नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, जिसके चलते रुड़की से हरिद्वार तक बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर पर एक भव्य और विशाल प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसके साथ ही कामड़पट्टी के पास एक आवासीय कॉलोनी का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है, जिसमें लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, हरिद्वार में भी स्टेडियम का निर्माण भी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। प्राधिकरण द्वारा शहरों के विकास के लिए भी योजनाएं तैयार हो रही हैं, जिसके चलते सबसे पहले रुड़की में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और लाइटों की सुविधा शहरवासियों को मिल रही है। इस दौरान हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि प्राधिकरण शहरों के साथ साथ गांव-गांव के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। रुड़की शहर में अलग अलग स्थानों में बेहद खूबसूरत लाइटें लगाई जा चुकी हैं, जिससे शहर के विकास में चार चांद लगेंगे। वहीं नगर पंचायत इमलीखेड़ा के चेयरमैन मनोज सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार हरिद्वार जिले में विकास कार्य करा रहा है और उनके द्वारा भी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह को इमलीखेड़ा नगर पंचायत में एक स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही मनोज सैनी ने ये भी बताया है कि स्टेडियम के लिए जमीन नगर पंचायत की ओर से मुहैया कराई जाएगी। मनोज सैनी ने यह भी बताया है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विकास प्राधिकरण संज्ञान लेते हुए स्टेडियम का कार्य शुरू भी करवाएंगे। उत्तराखंड का एक मुखौटा है, जिससे हमारी देवभूमि की अनुभूति होती है कि हम उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा हमारा आसफ नगर योजना है, जो लोगों को समर्पित हो चुकी है, लोगों के लिए खोली जा चुकी है कि आप अपना प्लॉट यहाँ पर खरीदें, और उसका फिनिशिंग वर्क जो है स्टेज पे है, मेन गेट बन रहा है, और स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम रोडवेज के जस्ट बगल में तहसील की ज़मीन पर। और इसके अलावा जो हमारी लाइटें हमने बहुत सारी लगाई हैं रामनगर रोड पर, रेलवे रोड पर और शताब्दी द्वार पर। तो इसके अलावा सोलर लाइट आपने देखी होंगी आसफ नगर योजना से इधर आगे को गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट हैं, और ये बहुत सारी योजनाएं हमने पर काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी हम इसमें लगातार कर रहे हैं। तो कोई स्टेडियम का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। देखिए, प्राधिकरण के पास कोई लैंड नहीं है। अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट या कोई गाँव ग्राम समाज अपनी लैंड को हमको दे तो हम उसको डेवलपमेंट करने के लिए उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, बस उपलब्ध कराएं। देखिए, बार बार हमारे अधिकारियों के द्वारा और हमारे मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा, यहाँ तक कि रेडियो FM के द्वारा, ये सारे जो है हमने जो है बहुत सारे विज्ञापन उस पर निकाले। बार बार अखबार में आता रहता है, फ्रंट पेज पर आता है। तो उसमें एक ही चीज़ है कि हमारा एक साइट है onlinehRDA.com। आप जैसे इस पेज को खोलेंगे तो उसमें SBI लिंक गंगा व्यू आएगा। तो उसमें 2-3 चीज़ें, नक्शा भी दिखाएगा, मानचित्र भी दिखाएगा और लिंक भी भेजेगा कैसे आवेदन करें। ये भी एक उसमें डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। तो उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आप सीधे वहाँ लॉगिन वाले पेज में चले जाएंगे और वहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना, जैसे हम नॉर्मल फॉर्म भरते हैं या अपनी ID बनाते हैं, तो ID बना के अपनी वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर किसी को परेशानी आ रही है तो टेक्निकल हमारे यहाँ संपत्ति डिपार्टमेंट से या हमारे IT सेक्शन से मिल सकता है कि जो हमें दिक्कतें आ रही है, तो हम उसके लिए हेल्प के लिए रेडी हैं। प्रस्ताव दिया हुआ है जिसमें हमने लिखा है कि ज़मीन जो स्टेडियम के लिए चाहिएगी नगर पंचायत उसे उपलब्ध कराएगा। वहाँ से हमें आश्वासन भी मिला है कि जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य चालू कराया जाएगा और एक बार उसका सर्वे भी कराया जाएगा। तो इस चीज़ का आश्वासन हमें HRDA से मिला हुआ है। तो जल्द से जल्द नगर पंचायत में एक स्टेडियम का निर्माण भी होने जा रहा है। देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा था तब भी मैंने अपने मोमेंटों में भी ये सब छपवाया था कि मैं एक स्टेडियम यहाँ ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ और भी बहुत सारे हैं बच्चों को तैयारी करने के लिए कि स्टेडियम की जो ज़रूरत है यहाँ पे, तो वो स्टेडियम का निर्माण हम लोग जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने HRDA को दिया है, अपने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में HRDA ने बहुत सारे काम कराए हैं और मेरी जो HRDA के अध्यक्ष जी हैं अंशुल जी, मेरी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि आप हमें जगह दीजिए, हम आपके यहाँ जल्द से जल्द स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। तो स्टेडियम जल्दी बनेगा और HRDA अपने हरिद्वार में बहुत सारे काम कर रही है और उनका काम बहुत सराहनीय है। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ भी स्टेडियम बना देंगे।